बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरा ज़ालिम हाकिम है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ज़मन में जो रिवायत बयान फरमाई है, इसमें ये अल्फाज हैं कि तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह ताला का गज़ब और सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब और खुदा ताला की बारगाह से दूरी ज़ालिम हाकिम के लिए है। यानी रियाया पर हाकिम का जुल्म और जबर अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त नापसंदीदा और मुस्तहिक़ अज़ाब अमल है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हदीस मुक़द्दसा यजीद पलीद के जुल्म जबर और सफ़ाकी व बर्बरियत की मुसद्दिक है, क्योंकि यजीद ने ना सिर्फ फितरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हलाक करने का जुर्म अजीम किया, बल्कि मदीनतुर रसूल और मक्कातुल मुकर्रमा पर फ़ौज भेजकर इन दोनों हुर्मत वाले शहरों को ताराज करने में भी कोई कसर बाकी ना छोड़ी। यही नहीं बल्कि अम्बिया के बाद मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों यानी सहाबाए कराम और सहाबियात को बेदरेख कत्ल करने से भी गुरेज ना किया। यजीद के ऐसे संगीन जराइम हैं जो उसके ज़ालिम होने पर कतई दलालत करते हैं। इसके अलावा उसकी खबासतों का ज़िक्र बास अकाबर सहाबा कराम ने भी किया है, जिनमें के अहम तरीन नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का है। आपने यजीद की किन बुराइयों का जिक्र किया, इसकी तफसील में आगे बयान करेंगे। इससे पहले हम मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यजीद के नाम एक ख़त आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो कि शहादत इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपने लिखा था। चुनांचा हादसा करबला के बाद वाक़या हर्रा से पहले हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को उस वक्त एक ख़त लिखा जब अहले मदीना ने यजीद के ख़िलाफ़ इसके फ़सिक व फाजिर की वजह से बगावत कर दी थी। दर हकीकत आपने ये ख़त यजीद पलीद के एक खुशामदी ख़त के जवाब में लिखा था। बस आपने यजीद को लिखा, ए यजीद, ना तो मुझे तुझसे मोहब्बत है और ना ही मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। क्या तू समझता है कि मैं तेरा हुसैन को कत्ल करना भूल गया हूँ, और ये कि तूने इब्ने मरजाना की तरफ हुसैन को कत्ल करने का हुक्मनामा लिख कर भेजा था, मैं ये हरगिज़ नहीं भूला, और मैं बारगाह खुदावंदी से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर तुझे जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अतरत को शहीद किया है और तू शहादत पर राज़ी था, और मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर तुम सबको कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और असहाब मदैन की तरह अज़ाब करेगा। बस ए यजीद, क़यामत के दिन का बदला तेरे लिए बर्बादी और तबाही है। बस खुदा की कसम, हम कल क़यामत को इस हाकिम व आदिल के सामने, जिसने कभी जुल्म का हुक्म नहीं दिया, ज़रूर गलबा हासिल करेंगे, और अल्लाह ताला तुझ पर जल्द ही अलमनाक गिरफ्त फरमाएगा, और तू इसी तरह गुनाहों में डूबा हुआ होगा कि अल्लाह ताला तुझे दुनिया से जलील व ख्वार और रांदा बारगाह करके निकालेगा। दोस्तों, हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मकतूब से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। जैसा कि आप यजीद से हद दर्जा मुतनफ़िर थे, आप कत्ल इमाम हुसैन का ज़िम्मेदार यजीद को करार देते थे, और ये कि यजीद ने ही हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के नाहक कत्ल का हुक्म जारी किया था, जिसकी वजह से आप यजीद के मुजालिम की बिना पर आखिरत में उसका हशर कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और असहाब मदैन के साथ होने पर यकीन रखते थे। मनकूल है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने उमर बिन साद को देखा। ये उमर बिन साद वही मलऊन है जो करबला में ये यजीदी लश्कर का सिपा सालार था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली जब उससे मिले तो वो उस वक्त नौजवान लड़का था। आपने उसे देखा तो फरमाया, ए इब्न साद, तुझ पर अफसोस हो या तेरी बर्बादी हो, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तुझे जन्नत और दोज़ख को इख्तियार करने का कहा जाएगा और तू बखुशी दुनिया के बदले दोज़ख इख्तियार करेगा। यानी ए इब्न साद, जब तुझे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी जन्नत और यजीद यानी दोज़ख में से किसी एक को इख्तियार करने का मौका दिया जाएगा, तो तू यजीद को इख्तियार करके अपने लिए जहन्नम खरीद लेगा। दोस्तों, अल्लामा
सिब्त इब्न जोज़ी अलैहिर्रहमा ने भी ये रिवायत नकल की है और इसे जनाब हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत बयान किया है कि आपने सालों पहले ही यजीद, उसके लश्कर और उसका साथ देने वालों को जहन्नमी करार दे दिया था। यानी इस रिवायत से भी यजीद, उसकी खबासतों, जुल्म जबर और बर्बरियत की तरफ इशारा मिलता है। जहाँ तक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ है, अगरचे आप वाक़े करबला से पहले ही वफ़ात पा चुकी थीं, लेकिन आपने यजीद की खबासतों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला यजीद वानुलान की उम्र ख़राब में बरकत ना दे। यानी आपका यजीद के हक़ में बद्दुआ करना एक तरफ तो ये सबूत फराहम करता है कि आप यजीद के किरदार बद के बारे में खूब जानती थीं और आप उससे सख्त नाराज़गी भी रखती थीं। दूसरा ये कि आपको जनाब इमाम आली मकाम से किस कदर मोहब्बत थी, इसका भी सबूत मिलता है। दोस्तों, इनके अलावा दर्जनों सहाबा कराम के अक़वाल मिलते हैं जो इस बात पर शाहिद हैं कि यजीद किरदार के लिहाज से बदतरीन इंसान था, जिसने करबला में, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में जुल्म जबर की वो दास्तानें रकम की कि जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आज भी जो कुछ जुल्म पसंद लोग यजीद के जुल्म को हक से तस्बीह देते हैं और उसके अमल को सराहते हैं, वो इन रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आक़िबत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। वो रोज़े महशर यजीद के साथ